वेरी गुड। चलिए भाई मकरंद। तो चैप्टर 3 का वर्स 1 हम लोगों ने पिछली बार टच किया था, तो उस हाँ, पर थोड़ा सा और विवाद करते हैं। वहीं से शुरू करेंगे, चैप्टर हाँ। 3 को फर्स्ट से ही शुरू करेंगे। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। लोकेस्मिन् श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां न कर्मणामनारंभान् नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। कहाँ तक पढ़ूं? 5वां पढ़ लो, 6वां पढ़ लो। 5वां। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवश कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणे कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। 8वें तक कर लो। यत्स्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्मं त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। अभी हिंदी में भी पढ़ लें उसको। तो अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, यदि कर्म से तुम्हारे विचार से नहीं, बुद्धि तुम्हारे विचार से बढ़कर मानी गई है, तब हे कृष्ण इस घोर कर्म में मुझको क्यों लगा रहे हो? मिले जुले से कथन से मेरी बुद्धि को मानो तुम मोह रहे हो, तो एक बात को निश्चित करके बोलो जिससे मैं कल्याण को प्राप्त करूं। तो भगवान कहते हैं, भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है, सांख्यों की ज्ञान योग से और योगियों की कर्म योग से। कर्मों को आरंभ न करने से पुरुष निष्कर्मता को भोगता है और न नितांत छोड़ने से ही पुरुष सिद्धि को प्राप्त होता है। न और न नितांत छोड़ने से ही पुरुष सिद्धि को प्राप्त होता है। राइट। फिर आगे कहते हैं, क्योंकि कोई पुरुष कभी एक पल के लिए भी कर्म न करने वाला नहीं रहता है। निस्संदेह सभी पुरुषों से प्रकृति से उत्पन्न गुणों के कारण अपने वश में न रहते हुए से कर्म करवाए जाते हैं। कहते हैं, जो मूर्ख पुरुष कर्मेंद्रियों को रोककर मन से इंद्रियों के विषय को स्मरण करता रहता है, वह पुरुष झूठे आचरण वाला कहा जाता है। किंतु उसके विपरीत जो पुरुष मन से इंद्रियों को संयम में करके कर्मेंद्रियों से कर्मयोग को अर्थात कर्म करने की कला को आरंभ करता है, वह अनासक्त हुआ पुरुष विशिष्ट होता है, औरों से बढ़कर होता है। फिर कहते हैं, तू अपने लिए नियत किए गए कर्म को कर, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म को न करने से तेरी देह की यात्रा भी पूरी न होगी।
चलिए अब आप लोग थोड़ी चर्चा कीजिए फिर। वर्ष 1 में तो जो अर्जुन का क्वेश्चन है, इफ ज्ञान इज बेटर देन एक्शन, then why are you asking me to go into the action and fight the war, which is very gruesome? Arjun knows that this is going to be a very long fought battle, and a lot of people will die. If the ultimate goal is to reach enlightenment, then what is the use of action? Later on, he talks about फिर भगवान उसका जवाब देते हैं कि I have already told about 2 paths, one for the sannyasi and one for the normal people like you and me who are engaged in this external world. But even though I have said that it is Shreyas, Gyan is Shreyas than the action, but path to reach this enlightenment goes through action. That means Karma Yoga. So you have to perform action in order for you to reach a destination, which is, I've already described, the sannyasis can choose that path. And then action, what kind of action is without any detachment to the results? Then it becomes Karma Yoga. And then he describes type of people who are active or inactive. And then he says how to engage in action by keeping your mind, senses in control with your mind, and then practicing Karma Yoga. And that person is the person who is performing the action without attachment to the results is considered better than others. These are my understanding from these first 6-7 verses. Very good. और बंधुगण? मैं तो लगता है कि बेसिकली अर्जुन का कंफ्यूजन है। पिछले में जो भी कुछ अध्याय 2 में भगवान ने कहा, बहुत सारी चीजें बताई एक के बाद एक, तो वो उसको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। उसको लगता है कभी भगवान कर्म के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस डाल रहे हैं, कभी ज्ञान के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस डाल रहे हैं, कभी वो स्थित प्रज्ञ की बात करने लगते हैं, कभी वो सकाम कर्म छोड़ने की बात करने लगते हैं। तो इसलिए वो कंफ्यूज सा हो गया है एंड ही वांट्स क्लैरिफिकेशन, डायरेक्शन चाहिए उसको। तो पहले 2 श्लोकों में तो वही है। तो बल्कि कुछ ऐसा लगता है कि जितना कंफ्यूज वो पहले था उससे और ज्यादा कंफ्यूज हो गया। तो वही कह रहा है कि मैं तो मतलब क्लैरिटी मुझे चाहिए। नहीं, क्लैरिटी उसको चाहिए क्योंकि he has already is trying to renounce the war, somehow get away from the war or getting engaged into the war by choosing the path of sannyasi, क्योंकि उसको लगता है इसमें मैं बच जाऊंगा ना। नहीं, वो तो हो चुका है। उसके और बाद भगवान ने भी कहा यहाँ से कि दिस इज बेटर देन, उसके बाद उसने समर्पण कर दिया। हाँ, तो उसने कहा कि आप ही मुझे डायरेक्शन दीजिए। सेकंड चैप्टर में तभी तो भगवान ने उपदेश शुरू किया। हाँ, तो उपदेश में जब वो सुन रहा है तो वो कंफ्यूज हो रहा है, क्योंकि भगवान ने बहुत सारी बातें एक के बाद एक बता दी। तो लग रहा है कि शायद ये बातें एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री ना होके एक दूसरे के अपोजिट जा रही हैं, अपोजिट सी बातें हैं। तो मैं ये करूं या मैं ये करूं। तो ही वांट्स ए क्लियर डायरेक्शन, सिंपल डायरेक्शन कि भैया इधर को चलो तुम। तो वही वो पूछ रहा है उनसे। हाँ, नहीं वो पूछ रहा है, लेकिन भगवान भी कह रहे हैं उनसे कि पाथ
towards reaching enlightenment goes through कर्म योगा. हाँ, वो भगवान अब उसे क्लियर हाँ, वो clearly उनको बता रहे हैं ना, because by nature we are all engaged in action. We cannot get away from performing our duties because we are engaged in the external world. और वहाँ पर compare यहाँ पर जो between Western world and the Eastern societies, जैसे हम लोग कर्म योगी हैं, वो तो है ही, है ना. ये जो है कर्मी है, they are focused on goals. प्रोसेस पे फोकस नहीं करते हैं ये. और हम लोगों को तो कम से कम पिछले 20-25 साल से बाय प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअल growth and knowledge and learning about it, I have become more matured in managing daily activities in this Western world. क्योंकि इनको मैनेज करना इतना आसान नहीं है. And I'm drifting it away, but I think this is what Sri Krishna is trying to tell Arjun, that since you are Kshatri, you are engaged in action, external world through action, you have to perform because that is your, in a way, duty and dharma. स्वधर्म. But he's not saying for only for Kshatri, he's saying for in a Jnani Yogi also. Yeah, even for others, all of us who are engaged in external world. Physical body, they all have to do, all have to take a breathing, all have to eat, and all have to do all those things. So there are, some karma हम unconsciously करते हैं, ये duty भी नहीं है, they are all automatically occur. Non reflections वाली जो हैं चीजें, तो ज्ञान योगी भी उसको कर्म करना ही पड़ेगा. तो हाँ. that's what he says, not only for Kshatri or anybody else कि भाई तू कर्म योगी है तो तुझे, but ये दूसरी बात है उसकी ड्यूटी एज ए वॉरियर दैट, but it is for everybody, चाहे ज्ञानी हो चाहे संख्या सांख्य योगी हो. भगवान का स्टाइल कुछ ऐसा है कि पहले तो वो सारे ऑप्शन बता देते हैं, I know. भैया ये ऑप्शन है, फिर हर ऑप्शन की लिमिटेशन बता देते हैं, और फिर वो अपना मत बता देते हैं कि तू ये कर सकता है पर मेरे मत में ये ठीक है. तो सारे ऑप्शन बता देते हैं, हर ऑप्शन की लिमिटेशन बता देते हैं, उसके हर एक के प्लस माइनस बता देते हैं, और फिर अपना मत बता देते हैं. Yeah. उसके बाद वो कहते हैं अब तू देख ले. डिसीजन जो है तुम्हारे ऊपर है ना. That's where he is bringing Arjun and also giving all of us the same direction. एक उसमें मैं ये हर एक चीज मेरा क्वेश्चन था कि वो जहाँ पे भगवान ये कह रहे हैं कि इट हैज ऑलरेडी बीन लोके इसमें, इस संसार में, आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस. तब कहा था. हाँ, तब कहा था. ये किस 8वें माह क्या आएगा है? वो जो आएगा, वो जब कहेगा ना कि तुम तो अभी जन्म हुआ, तुम ऐसी बातें बता रहे हो, तब आएगा वो छठे या 7 मैंने कल्प के आरंभ में. या आपने, मैं इसका क्विकली जवाब दे देता हूँ, वो बात भी है, बट अभी इस वक्त जो भगवान रेफर कर रहे हैं ना कि मैंने ये बात पहले कही है, वो आप 2nd चैप्टर के 39 श्लोक को देखिए. उसमें वो बोलते हैं कि अभी मैंने आपको ज्ञान की बात बताई थी, सांख्य की, और अब मैं आपको वो बताता हूँ जिससे आप कर्म के बंधन में नहीं पड़ेंगे. तो ये दोनों चीजें उन्होंने 39 श्लोक में 2nd चैप्टर में बोली. देखिए, निकाल लें 39 श्लोक. अभी मैंने ज्ञान के संदर्भ में कहा, मैं कर्म के संदर्भ में कह रहा हूँ वही चीज. बोला है ना? हाँ, बोला है. ईशा ते अस्मिन् बाहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्व आत्मा गुण शुणु बुद्धया युक्तो यथा पार्थ कर्म बंधना प्रहास्यति. तो क्योंकि उससे पहले की इतनी सारी डिक्लेरेशन थी ना उनकी, अचिंत्य है, आत्म है, ये है, वो है, सब सारा था. तो उसके बाद में उन्होंने बोला कि अब ये तो सारा मैंने तुझे समझा दिया है, अब मैं तुझे ऐसे बताता हूँ कि भाई कर्म के तरीके से कैसे है जिससे कर्म का बंधन ना हो. और फिर कर्म बंधन के बाद में फिर जीवन का बंधन की बात हुई थी उसकी. तो एनीवे, मतलब वो अभी इस कंटिन्यूएशन के अंदर वो कह रहे हैं कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला है, 5 मिनट पहले, है ना? जैसे हम लोग भूल गए. हाँ, ऐसा लगता है कि अभी मैंने डिक्लेयर किया था कि 2 तरीके होते हैं, एक ज्ञान का होता है और एक कर्म का होता है. और जो
जो नेचर है जिस व्यक्ति का, उसके हिसाब से उसको वो सूट करता है। तो किसी भी व्यक्ति का जो नेचर, अगर वो एक्टिव नेचर है तो उसको बोलो बैठ के मेडिटेशन कर लो, तो वो तो होने वाला नहीं है। तो ये उससे एक्सपेक्ट भी करना कि भाई ऐसे होगा तो नहीं होने वाला। इसी तरह से जो दूसरे किस्म का व्यक्ति है, जो सोचने उसमें विचार करने में जाता है, उसको बोलो कि भाई तू अपनी जिंदगी सिर्फ एक्शन में लगा दे, तो वो कहेगा ये तो होने वाला नहीं। क्योंकि जो भी काम करूंगा, काम करने से पहले भी सोचूंगा, काम करने के बाद में भी सोचूंगा। तो क्योंकि प्रवृत्ति उसकी ऐसी है। और प्रवृत्ति के नाम से याद आया कि हमने प्रवृत्ति और निवृत्ति की भी बात की थी। प्रवृत्ति वो नेचर का वो होता है कि भाई जिसके अंदर आप एक्टिव होते हैं, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, मतलब परफॉर्मिंग ए पॉजिटिव एक्शन फॉर गेनिंग सम काइंड ऑफ ए बेनिफिट, एंड not performing a negative action for gaining a similar benefit. तो जो प्रवृत्ति वाला है, he will go and do exercise, but जो निवृत्ति वाला है, he will sit down and he will make sure that he doesn't eat bad, he doesn't smoke, he doesn't, so he will go in the towards sannyas, right? He will be going towards leaving things. उसका नेचर है वो। और जो प्रवृत्ति वाला है उसका नेचर है, तो ही विल बी गोइंग टुवर्ड्स ऑल द एक्सरसाइजेज, योगा, और जो काम करके उसको जो मिल सकता है। तो जब उसका ये बेसिक नेचर है, ये व्यक्ति का, हर व्यक्ति का अलग अलग नेचर है। तो इसलिए वो आप क्रॉस नहीं कर सकते कि भाई नेचर तो ये है और कहो उसको कि कुछ और कर, उसके अपोजिट कर। तो वो दैट विल कॉज अननेसेसरी मेंटल स्ट्रेस। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि जिसके लिए जिसका नेचर थिंकिंग वाला है, जो सांख्य लॉजिकल उसमें जाने की सोचता है, उसको ज्ञान का रास्ता बताया जाता है। और जिसका नेचर एक्शन की तरफ है, उसको कर्म का रास्ता बताया जाता है। इवेंचुअली चौथे पांचवें चैप्टर तक जाते जाते आप देखेंगे कि वो दोनों कैसे मिल जाते हैं। बट यहाँ पर उस दोनों रास्तों को अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की, क्योंकि अभी तो कर्म योग है ना, फिर ज्ञान कर्म योग होगा, कर्म संन्यास योग होगा, तो वो सारा धीरे धीरे वो जाके वो मिलेंगे, ये रास्ते एक ही जगह जाके पहुंचते हैं। और भक्ति योग भी साथ में आएगा। भक्ति योग के लिए ऐसा है कि आध्यात्म के अंदर भक्ति योग को भक्ति को बेसिस माना जाता है। एक माला है उसकी के अंदर सारे पिरोगे। भक्ति को उसका बेसिस माना है। भक्ति का मतलब याद होगा आपको, हमने बोला था कि जो विभक्त नहीं है। अभी इससे पहले भी एक श्लोक के अंदर भगवान ने बोला था, जो मत पर मेरी तरफ ध्यान दे के जो करता है, आगे भी बोलने वाले हैं कई बार। तो भक्ति उसकी अंडरलाइंग है। हम मटेरियल वर्ल्ड के अंदर जो हम काम करते हैं, तो हम कई बार भक्ति को इग्नोर कर देते हैं। बट अभी जो ये 8वां 9वां श्लोक जब आएगा, तो उसमें भक्ति का दोबारा से इस डिस्कशन के अंदर जोर आना शुरू हो जाएगा। तो भक्ति को भी हम इसी तरह से बांधते हैं। हम सिर्फ प्रॉब्लम क्या हो गई मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, या मॉडर्न वर्ल्ड क्या कई सैकड़ों सालों से ये प्रॉब्लम हुई है कि भक्ति को दीनता बना दिया गया है। भक्ति का मतलब सिर्फ ये कह दिया गया कि भाई भगवान तू मुझे कुछ दे, भगवान तू मेरी रक्षा कर, भगवान तू मेरी सहायता कर, कि मैं बहुत दीन हूं, तू दीन बंधु है। इसको हम भक्ति कहना शुरू हो गया। या वो जो कर्म कांड थे ना, वो जनरली उन कर्म कांडों को लगा के भक्ति या भजन लगा दिया गया। हाँ, तो वो वाली भक्ति की बात यहाँ नहीं है। वो जो दीनता है भक्ति के अंदर, वो दीनता जो रियल भक्ति है उसमें वो दीनता नहीं होती। एक्चुअली हिंदू धर्म में दीनता है ही नहीं कहीं। और हम अगर मतलब सोसाइटी में तो आ चुका है ना ये या ऐसे। सोसाइटी में तो आ चुका है।
सोसाइटी में तो आपको यही सिखाया यही जाता है 99% टाइम के अंदर यही सिखाया जाता है कि भगवान करेंगे तेरा, मिसगाइडेड है हम। और सुबह उठ के भगवान का नमस्कार भी यही करते हैं, भगवान मेरी रक्षा करना, भगवान मेरा ये करना, भगवान मेरा वो करना। नो, मगर अगर वो तो देखो जैमिनी उपनिषद जो है, जैमिनी की और इसकी वेद व्यास की जो दो वो हैं, वो तो उनका ब्रह्मसूत्र है। जैमिनी ने जो लिखी नमीशा, वो उसका आर्गुमेंट यही है कि कर्म कांड से यू कैन गेट द सेम थिंग। वो उनका मतलब जो कर्म कांडियों के लिए जैमिनी का वो है स्टैंड। वेदों में तो सारा वही है। या नो मम्मी, या वो उसने ममीशा में यही लिखा है, और जो वेद व्यास जी ने लिखा था वो ब्रह्मसूत्र लिखा है, वो दूसरी तरफ ले जाता है। तो कोई किसी जमाने में बड़ी बहस हुई होगी उन दोनों की, कहीं उन दोनों की हुई है कैसी और की। अगर आप उन्हें पढ़े तो ममीशा, उसकी पूर्व ममीशा रही कहलाती है, उत्तर ममीशा। तो बहुत सारे विचार होते हैं, और ये इसकी जैसे जैसे आप एनालाइज करते हैं उसकी शाखाएं बनती चली जाती हैं, और हर शाखा का ऐसे लगता है कि ये बड़ा लॉजिकल प्रोग्रेशन है। भक्ति, हाँ जी। ये जो भक्ति के बारे में मैं सोच रहा था, ओके वो तो दीनता वाली बात हो गई कि कुछ मांग रहे हैं अपने भले के लिए, दूसरों के भले के लिए, जो भी है। बट ऐसे लोग भी मिले हैं जो कि दिन और रात सिर्फ भगवान में रमे रहते हैं, पूजा में ही रमे रहते हैं। उन्हें किसी अपनी ड्यूटी से कोई मतलब नहीं, सांसारिक ड्यूटी या परिवार का कुछ काम, वो कुछ उससे कोई मतलब नहीं है, या ज्ञान बहुत बड़ी नॉलेज चाहिए, वो सबसे कोई मतलब नहीं। दिन और रात सिर्फ भगवान में रमे रहते हैं। वो किसी भी तरह से हो सकते हैं, संगीत के थ्रू हो सकते हैं, या दिन रात पूजा कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप की पूजा करते हैं। वेयर इट कम्स, ये मुझे बड़ा अजीब लगता है कि भगवान ने ये नेचर इसलिए क्रिएट थोड़ी किया होगा कि दिन और रात सिर्फ उसको ही याद करते रहो और कुछ मत करो। द नेचर हैज बीन गिवन, you know, I mean, especially human being has been given free will. They can do something. They are supposed to do. They have been made free. You know, they can use hands, दिमाग, सब कुछ कर सकते, कुछ ना कुछ करने की क्षमता दी गई है। वो सब छोड़ के सिर्फ दिन और रात पूजा करते हैं। How do you feel that? रामनोद, उसमें ये है, देखो हर आदमी की प्रवृत्ति डिफरेंट है। अच्छा, वो एक कम से कम मैं उसको बुरा इस वास्ते नहीं मानता कि कम से कम ये बुरा काम तो नहीं कर रहा है। नहीं, बुरा और अच्छे की बात नहीं है। नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि नो, मतलब लाइक अगर वो जाके और किसी तरह के चोरी कर रहे होते या कुछ कर रहे होते, तो अगर वो बंदा उठा के बैठ के किताब पढ़ रहा है अपनी और उसको गाया जा रहा है, तो दैट ही एटलीस्ट ही इज नॉट, यस फॉर एवरीबॉडी, इट इज नॉट फॉर एवरीबॉडी, बट आई सपोज व्हाट हैज, वो परिवार को इग्नोर कर रहा है। दिस इज आल्सो रनिंग अवे फ्रॉम योर रिस्पांसिबिलिटी। नहीं, उसमें क्या है कि वो ये क्या कर रहा है कि उसको, उसके दिमाग में ये होगा कि दिस इज द बेस्ट वे आई कैन डू इट एंड इट्स इजीएस्ट वे आई कैन डू इट। उसका बिलीफ ये हो गया है। उसका बिलीफ तो है, दैट इज व्हाई वो पूरी तरह से रम गया है। वो है भगवान उसको कैसे। जनरली होता क्या है कि हम लोग जब किसी दूसरी चीज को एनालाइज करते हैं तो हम अपनी टेंडेंसीज के हिसाब से एनालाइज करते हैं। तो कर्म योगी के लिए जो भक्ति योग है वो बड़ा उसको अजीब लगता है, उससे कंफर्टेबल फील नहीं करता वो। जो ज्ञान योगी है उसके लिए कर्म योग और भक्ति योग दोनों ही उसको शायद अजीब लगेगा, तो वो कहेगा यार इसमें कैसे कर सकते। सो वो हम नॉर्मल है, वो नेचुरल है कि हम लोगों को, क्योंकि दूसरे की जो टेंडेंसीज हैं हम उसको अपने अंदर अपने अंदर हम जस्टिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोगों की टेंडेंसी डिफरेंट है। इसलिए दूसरा एक तो ये बात हो जाती है, तो इसलिए हम लोग मैं कोशिश करता हूँ जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कि भाई फंडामेंटल टेंडेंसीज को एनालाइज करके क्रिटिसाइज ना करें। हाँ, ये जरूर हम कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि भाई व्यक्ति के अंदर दीनता आ जानी वो गलत है, ठीक है ना। अब इसका टेंडेंसी से कोई लेना देना नहीं है, इसका सिर्फ ये कि अपने कामना को पूरी करने के लिए भगवान को रखा हुआ है।
अपनी कमजोरी को दबाने के लिए भगवान को रखा है। तो ये बातें जो है इसको मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता। बट जो भक्ति की जो टेंडेंसी है, जो भक्ति की जो ओरिजिनल, जो विभक्त ना होना, जो वो जो टेंडेंसी है, उसके अंदर जो आप जो लेट मी यूज सम मॉडर्न टर्मिनोलॉजी, वेज टू एक्सप्लेन इट, उसके अंदर जो आप एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, वो वाइब्रेशन इतना पीसफुल है, इतना आनंददायक है कि आप उस वाइब्रेशन के नज़दीक भी चले जाएं तो आपको वो पीस और आनंद मिलेगा। वो लेवल ऑफ भक्ति जो है, वो लेवल ऑफ भक्ति आपको देखने को नहीं मिलेगी अगर आप कोई आदमी सुबह से शाम तक सिर्फ भजन कर रहा है, ये सब कर रहा है, तो ये जरूरी नहीं कि भाई वो वाइब्रेशन भी वो वैसा क्रिएट कर सके। वो ये भी हो सकता है कि सिर्फ रिपीट करता चला जा रहा है। बट अगर वो व्यक्ति उस वाइब्रेशन को क्रिएट कर पाता है, उस जो अनकंडीशनल लव का वाइब्रेशन जो है, जो पीस का वाइब्रेशन है ना, जो इस तरह के जो वाइब्रेशन है, अगर वो उसकी भक्ति इतना वाइब्रेट कर सकती है वो, तब हम कहते हैं कि हाँ ये भक्ति जो है अब ये प्रॉपर भक्ति की तरफ है। सो अनदर थिंग इज कि बेसिकली हम लोगों का जो डिस्कशन है वो सिर्फ संसार के उसमें ही चला जाता है, मैनिफेस्टेड वर्ल्ड के अंदर। और भगवत गीता के अंदर ये मैनिफेस्टेड वर्ल्ड के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो ऐसा कुछ वो नहीं कि भाई नहीं को गलत हो रहा है, क्योंकि हम लोग तो वर्ल्ड में संसार में रहते हैं, तो हमें इसी के आंसर चाहिए, इसी के साथ में हमें लगता है कि भाई हमें यहाँ से ही रास्ता चाहिए। बट इवेंचुअली जो एनलाइटनमेंट वाली बात होती है, जिसमें आप इस सारी चीज़ों से बियॉन्ड चले जाते हैं, वहां जाने के बाद ये सारी बातें गौण लगती हैं, ट्रिवियल। तो जो पर्पस है हमारे डिस्कशन का, वो ना सिर्फ ये है कि भाई जो क्लटर है, जो हमारा मेंटल क्लटर, जो उसको ना सिर्फ साफ किया जाए, बट ऐसी स्टेज तक भी माइंड को ले जाया जा सके कि जहाँ से हम उस डिफरेंट रेल्म जो होता है ना, उसको उसमें हम जंप कर सकें, हम इस माइंड के बियॉन्ड जंप कर सकें। सो वो पर्पस भी है। तो उसको देखते हुए एंड उसको हमें मैच करना पड़ता है, उसकी मैरिज करनी पड़ती है आपकी टेंडेंसीज के साथ में, आपके नेचर के साथ में। तो हर इंडिविजुअल के नेचर के साथ में उसको हमें मैच करना पड़ता है कि भाई इस व्यक्ति के लिए ये पाथ, उस व्यक्ति के लिए वो पाथ। ऐसा नहीं है कि भाई हर आदमी जो डॉक्टर के पास जाए उसको एस्पिरिन खिला दो तो वो एक एस्पिरिन सबके लिए हो जाए, ऐसा नहीं होता। हाँ, एक स्टेज आ जाती है जिसके अंदर वो एस्पिरिन जो है वो यूजलेस हो जाती है, मतलब उसके बाद में वो पाथ, कोई भी पाथ उसके लिए वो यूजलेस हो जाता है। वो स्टेज तक जाने के लिए उससे पहले का रास्ते हैं। बट आपकी बात ठीक है कि जो भी पहली चीज़ तो हम लोग नहीं है उसको एनालाइज कर सकते कि जो दूसरा व्यक्ति जो कर रहा है 24 घंटे अगर भगवान का नाम ले रहा है तो उसके पीछे क्या है क्या नहीं है, हम उसको नहीं कह सकते। व्यावहारिक दृष्टि से हमें लग सकता है कि भाई वो इग्नोर कर रहा है अपनी फैमिली को या जो भी है, मतलब। और ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि जो व्यक्ति जब तक इस मैच्योरिटी तक पहुंचता है, जब वो ये समझ सके कि उसका रास्ता क्या है, तब तक हम उसकी शादी कर देते हैं, फिर समझ बंद हो जाएगी। अब वो बेचारा तो फंस गया। अब तो शादी तो हो गई क्योंकि हमारा सोशल सिस्टम ऐसा है, बच्चे भी हो गए, और उसके कई साल के बाद में उसे समझ में आती है कि यार मेरा तो रास्ता कुछ और था। अब यहाँ उसको कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, और वो कॉन्फ्लिक्ट अगर हम तीसरे व्यक्ति की दृष्टि से देखेंगे, व्यावहारिक दृष्टि से, तो हमें लगता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट में ये अपना काम पूरा नहीं कर रहा। तो ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है जो सोसाइटी के अंदर जो सोशल नॉर्म्स जो बन गए हैं उसके हिसाब से बन चुकी है।
तो हमें थोड़ा थोड़ा ना, जैसे कहते हैं ना कि भाई उसको एक बेनिफिट देना पड़ता है उस व्यक्ति को, कि भाई उसकी टेंडेंसीज कुछ और हैं, बट वो एक ऐसे गृहस्थ में पड़ चुका है, और अब वो, हाँ, किसी एक की दृष्टि में हो सकता है कि वो गृहस्थ का काम पूरी तरह से ना कर पा रहा हो 100%, बट फिर भी वो कोशिश तो कर रहा है कि भाई कम से कम 50%, 60% जो भी हो सके वो करता रहे। तो उसके लिए हम उसको अप्रिशिएट करते हैं कि भाई कर रहा है, और एनकरेज भी करते हैं कि भाई करो, और फिर साथ में उसे समझाते हैं कि भाई ये अगर तुम भक्ति वाले भी हो, तो ये जो तुम्हारे आसपास जो घर है तुम्हारा, जो तुम्हारे बच्चे हैं, जो तुम्हारी पत्नी है, जो तुम्हारा जो भी है सोशल सर्कल है, वो सब भगवान का ही रूप है। तो फिर हम उसको इस तरह से मोल्ड करने की कोशिश करते हैं, वो खुद अपने को इस तरह से मोल्ड करने की कोशिश करता है, और जब वो सबके अंदर भगवान का रूप देखना शुरू हो जाता है, तो फिर जो उसके ड्यूटीज़ हैं, जो उसके कर्तव्य हैं, जो वो उसको पहले से बेहतर करना शुरू हो जाता है। तो इट्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड, मतलब संसार एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो सिर्फ इस क्लैरिटी को होने से कि भाई क्या है, हर व्यक्ति उसके हिसाब से रिएक्ट करता है। तो ज्ञानी का रिएक्शन डिफरेंट तरीके से होता है, और भक्त का रिएक्शन डिफरेंट तरीके से होता है, प्रिंसिपल उसको डिफरेंट बताए जाते हैं। तो ये सारे रास्ते इसीलिए अलग हो जाते हैं क्योंकि हम प्रिंसिपल अलग अलग बताते हैं कि भाई ये प्रिंसिपल इसका है, ये प्रिंसिपल इसका है, वो इवेंचुअली वो सारे के सारे रास्ते जाके मिल रहे हैं, और जब वो मिल जाते हैं तो उसको हम शिखर बोलते हैं, आध्यात्मिक शिखर है। उस शिखर पे पहुंचने के बाद में आदमी जब जंप करता है तो वो उड़ता है, फिर उस जो संसार का जो मन और बुद्धि का जो वो है, उसको फिर वो पार करता है। बट until that time they look very distinct, very different, and sometimes even contradictory. So I think this is also another part of our discussion कि हम लोग इस contradiction को, इस difference को properly perceive कर सके, and उसको फिर हम properly accept कर सकें। तो ये this is also a part of our, ये ज्ञान योग के अंदर ये खूबी है कि इसमें ये this becomes a part of that। विविधता जो होती है उसको जो एक्सेप्टेंस है उसकी, वो एंड उसकी एक्सेप्टेंस ऐसे नहीं कि भाई उसको टॉलरेट करने वाली एक्सेप्टेंस, उसकी एक्सेप्टेंस बिकॉज देन यू कैन सी कि भाई इट टेक्स ऑल काइंड्स ऑफ फ्लावर्स टू मेक ए गार्डन, एंड यू कैन रियली सी इट। तो फिर आपको लगता है कि भाई ये भी फ्लावर है, ये भी फ्लावर है, इसकी गंध अलग है, इसकी गंध अलग है। So I hope मतलब it gives you some sense of what I'm trying to say. But जहाँ व्यथा आती है ना, जहाँ मन में थोड़ा सा वो फ्रस्ट्रेशन जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं आता है, वो वहाँ आता है कि जब कोई व्यक्ति वो किसी चीज़ को इंसिस्ट करता है कि भाई यही सत्य है और उसके अलावा सब गलत है, वहाँ आके थोड़ा सी व्यथा भी आती है और थोड़ा सा हंसी भी आती है कि भाई शायद जानता नहीं है इसलिए ऐसे इंसिस्ट कर रहा है, क्योंकि अगर आप जानते हैं तो फिर आप तो इंसिस्ट नहीं करेंगे ना। तो वो सिर्फ वो थोड़ी सी वो चीज़ आ जाती है, बट अदरवाइज अदर देन दैट दिस थॉट। सो सॉरी हाँ बोलो। वो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे साथ हुई थी ये। एक बार मैं जो था ना, किसी ने अपने यहाँ वो कीर्तन किया, हम जैसे बुलाते हैं यहाँ इंडियंस को, उन्होंने बुलाया हमें। तो मुझको तो नॉर्दर्न इंडिया से हूँ, मुझे तो सबसे बाद में जो आरती है वही है ओम जय जगदीश वाले वाली, मैंने सुनी है। ये थे बाद में मुझे पता चला वो कृपालु महाराज ग्रुप था जो कुछ भी था वहाँ। उन्होंने जो थी ना वो इस आरती को नहीं करते, उन्होंने कृष्ण के ऊपर कोई आरती थी। तो मैं बोला कि यार तुम उसके बाद वो कर लो। मैंने उससे पूछा भाई तुमने वो क्यों नहीं करी? उसके प्रेसिडेंट से और वो जो बैठी थी जो स्पीच दे रही थी वहां, वो बोली कि हमने वो इस वास्ते नहीं करी, उसमें जो ना तुम धन दौलत मांगते हो। तो मैंने कहा कोई ऐसी प्रेयर है जिसमें तुम भगवान से ना मांग रहे हो?
तुम इस जो तुमने जो लाइन कही है उसमें तो तुमने उससे कहा तुम मुझे हमें अपने आप को दे दे पूरा, प्रेम रस से तू हमें पूरा ले दे। मैंने कि जब तुमने उसे पूरा ले लिया तो तुम्हें धन दौलत तो आ गई उसके साथ। तो मतलब लाइक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो तुमने उसको कह दिया मुझे तू अपने साथ हमारे साथ आजा बैठ जा, तो मैंने कि तुम्हें छोड़ा क्या है? दूसरे की तुम्हें धन दौलत दिखाई देती है, बट एवरी प्लेयर हैज सम काइंड ऑफ ए हिडन गोल, चाहे व्हाटएवर इट मे बी, कि मुझे वेद आ जाए या मुझे ये आ जाए, दैट्स द गोल। देखिए क्या होता है, बात बहुत अच्छी की है अशोक तुमने, मगर दैट ट्रिगर समथिंग एल्स, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि जो आध्यात्म है, जो स्पिरिचुअलिटी है, Yeah. इट बिफोर यू रीच दैट पॉइंट यू हैव टू एड्रेस द साइकोलॉजी। साइकोलॉजी को जब तक आप एड्रेस नहीं करेंगे Yeah. तो वो आपके रास्ते में अड़चन डालेगी। और साइकोलॉजी के अंदर ये भी हमने देखा है, ये सबने देखा है कि व्यक्ति जो है कई बार उसके ऊपर कुछ इस तरह से इवेंट्स आ जाते हैं, सिचुएशंस आ जाते हैं, Yeah. जब वो टूटने सा लगता है, उसको लगता है कि बहुत परेशानी बहुत ज़्यादा हो गई है। अब साइकोलॉजी में उसको कोई ना कोई एक सपोर्ट चाहिए, Yeah, that's तो फिर वो भगवान को अपना पर्सनल सपोर्ट बना के चलता है। yes. So it's not कि भाई there's nothing wrong, it's No, all I know this. part of this whole thing, ठीक है ना। सिर्फ जो मैं अब मेरे ओपिनियन के अंदर रॉन्ग सिर्फ वो है कि जब हम एक जगह पर रुक जाते हैं और कहते हैं यही है, That's it. वहाँ गलती है। ये भी है ना कि वी आर आल्सो परफॉर्मिंग आवर एक्शन विद धर्म। We are not getting engaged into actions which are causing harm, unnecessary harms to others. वो भी एक बहुत बड़ी, जो आप साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, it is also part of that. क्योंकि अगर साइकोलॉजी होती है, फिर एथिक्स होते हैं, फिर मॉरल्स होते हैं, सो देयर डिफरेंट लेवल्स। यू सी, आपकी साइकोलॉजी है कि आपको मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसको भूख लगी है और उसके पास पैसे वैसे नहीं है, तो उसकी साइकोलॉजी ये कह सकती है उसको कि भाई मैं भीख मांग लूँ, या ये कह सकती है कि मैं चोरी कर लूँ। तो ये तो साइकोलॉजी है ना। तो उसके नेक्स्ट उसके अंदर एथिक्स आ जाता है। अब उसके एथिक्स के अंदर अगर उसने ये बिलीफ बनाई हुई है कि चोरी करना गलत है, तो वो चोरी नहीं करेगा। बट अगर एथिक्स के अंदर उसका स्वाभिमान आ गया है तो वो भीख नहीं मांगेगा। तो फिर मॉरल की बात आ जाती है। तो अगर वो मॉरल्स के अंदर उसके अंदर आ जाता है कि भाई मैं चोरी करके किसी को मैं दुख दे रहा हूँ या किसी की हानि कर रहा हूँ, तो वो चोरी नहीं करेगा। तो मतलब डिफरेंट लेवल्स के ऊपर साइकोलॉजी, एथिक्स, मॉरल्स ये वर्क करते हैं। अभी हम किसी भी उस लेवल को इग्नोर नहीं कर सकते हम, बट एट द सेम टाइम अगर हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं तो हम ये भी नहीं कह सकते भाई ये गलत है, ये ठीक है, ये गलत है, वो ठीक। हम ये समझ सकते हैं कि हाँ, इस वक्त में, इस सिचुएशन में ये माइंड कैसे फंक्शन कर रहा है। और कर्म योगी, ये तो ज्ञान योगी के लिए हो गया। वो कर्म योगी के लिए हम कर सकते हैं कि भाई वो कैसे अपने आप को कर्म में फिर भी लगाता है। तो ये इट्स ए कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, बट without going into the complexities of each and every aspect of human being, क्योंकि each and every aspect is very difficult to address, very difficult, क्योंकि एक व्यक्ति का ही हम एस्पेक्ट हर एस्पेक्ट को एड्रेस नहीं कर सकते। तो जो बिलियंस ऑफ पीपल, जो एवरीबॉडी इज डिफरेंट, हाउ विल वी एड्रेस ऑल ऑफ इट? सो व्हाट वी ट्राई टू डू इज फाइंड सम कॉमन ग्राउंड्स ऑन ईच लेवल and say, okay, these become your ethics, these becomes your dharma, these becomes your morals, and these are general dharma, general morals, general ethics. Then if everybody can follow this, at least ये वाला जो लेवल है संसार में, जो मन का जो लेवल है, एक उसको हम एड्रेस कर सकते हैं। बट
कमिंग बैक टू दिस वन, मतलब दिस सब्जेक्ट कैन गो ऑन एंड ऑन यार, हम लोग एक भी चीज को ले लेंगे तो उसके लिए हम घंटों लगा देंगे। नहीं, वो नया एक फनी रूल आया है, तुमने देखा होगा, इसमें ये लॉ ला रहे हैं कि $900 से नीचे की अगर चोरी होती है तो पुलिस विल नॉट अरेस्ट। अभी आजकल बात हो रही है इसकी, और उसके अंडरलाइंग उस पे जो पॉइंट दिया है वो ये दिया है कि दे डोंट वांट टू क्रिमिनलाइज पॉवर्टी। या ये तो एक्चुअली तुमने क्रिमिनलाइज पॉवर्टी, अब ये एक नया तरीके का एथिक्स है, जो एथिक्स और उसकी बात कर रहे हैं ना। विक्टर हुगो का वह, मैं नॉवेल का नाम भूल गया, सबसे मोस्ट फेमस वो उसी से था कि उसमें लड़का जो है ना वो चोरी करेगा क्योंकि उसके घर में खाना नहीं है और उसकी माँ जो है मर रही है। ही विल गो एंड टुक द ब्रेड। तो उसके ऊपर वो है नॉवेल उस तरीके से बनाया है, फिर उसको डिफेंस जज जो है, जज उसको सजा दे देता है। तो विक्टर हुगो का वही नॉवेल है। और अभी किसी ने इसके ऊपर एक और दिया था कि भाई खाने के लिए, शरीर के निर्वाह के लिए आप उस कोने में हो तो क्या चोरी करना ठीक है या नहीं। तो उसके ऊपर वो विक्टर हुगो का बड़ा फेमस नॉवेल है, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ का, उस पर प्ले भी बहुत है। दैट वाज हिज फेमस वन, मोस्ट फेमस विक्टर हुगो का जो है। सो एनीवे, मतलब ये सब्जेक्ट्स तो बहुत बड़े हैं, बट कमिंग बैक, क्योंकि हम लोग तो गीता की स्टडी कर रहे हैं, जो हमारा पर्पस, हमारा बड़ा पर्पस सेल्फिश है। सेल्फिश इन द सेंस कि व्हाट अप्लाइज टू मी, हाउ इज इट दैट आई कैन एक्चुअली प्रोग्रेस। हम लोग जब मतलब हम सारी दुनिया को देखते हैं, क्यों, बट उसके बाद में फिर हमें वहीं वापस आना चाहिए कि भाई हाउ कैन आई प्रोग्रेस, वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ और मैं उससे आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। तो दिस शुड रिमेन अ की फैक्टर इन आवर स्टडीज। हम लोग एग्जाम्पल के लिए तो हम लोग बहुत सारी दुनिया की बात करेंगे ही करेंगे, वो तो ऑब्वियस है, but we need to come back to ourselves. So this is the only time when I will say that this selfish purpose has to be there. This is important. ठीक है ना। तो anyway, तो coming back to ये जो 6-7 श्लोक जो हमने किए हैं, उसमें जो जितनी बातें अभी डिस्कस की गई हैं वो जनरली हम लोग सब वो डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। लेट मी रीड इट। भगवान जो उसकी डिटेल्स में जा रहे हैं, सेंसेस ऑर्गन्स, हाउ इट अफेक्ट्स योर एक्शंस, हाउ योर इंटेलेक्ट कैन इंटरफियर टू कंट्रोल एक्शन विच आर अधार्मिक। उन्होंने समरी दे दी। हाँ, अब उस समरी पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अब उस समरी को खोल के आगे ये चैप्टर वाइज चलेगा। हाँ, तो चौथे श्लोक में ये बात तो है, रामविनोद जी आप तो बहुत ही बार बोलते हैं कि काम छोड़ देने से तो कुछ नहीं होता, काम तो करना ही पड़ता है। तो चौथा 5वां श्लोक तो उसमें जाता है ना डायरेक्शन में, कि अगर आप काम नहीं करोगे तो आप you are not going to reach that state of non-doing. कर्म के प्रकार आगे आएंगे, वो लोग बताए जाएंगे। तो you want to go to a point of when you perform an action, but you don't take the ownership of that action. ये अगले चैप्टर्स में आएंगे जहाँ, बट यहाँ पर उन्होंने चौथे श्लोक में उन्होंने उसका एक जो बेसिस जो है ना, उसका फंडामेंटल वो शुरू कर दिया यहाँ पे, कि नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एक्शन से आप एक्शन लेसनेस में नहीं पहुंचते, निष्कर्म नहीं होते। ये सोच लेना कि भाई कर्म का फल जो है वो मुझे मिलता है क्योंकि मैं काम करता हूँ, तो अगर मैं काम ही नहीं करूँगा तो मेरे पास कर्म का फल नहीं आएगा, और कर्म का फल नहीं आएगा तो कर्म का बंधन नहीं आएगा, और कर्म का बंधन नहीं आएगा तो मेरे को मुक्ति मिल जाएगी।
तो कुछ लोग इस तरह से भ्रमित भी हो जाते हैं कि भाई मैं काम ही ना करूं, सब कुछ छोड़ दूं। तो यहाँ वो उसको वार्न करते हैं कि भाई अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम उससे निष्कर्म नहीं हो जाओगे। ठीक है, मतलब काम को छोड़ देने से आपको संन्यास नहीं कहा जाता। इसका मतलब संन्यास का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने काम करना बंद कर दिया कि अब तो मैं सन्यासी हो गया हूँ, भगवा पहनूंगा, हाथ में रखूंगा लोटा कमंडल और कुछ काम नहीं करूंगा, बैठा रहूंगा। तो भगवान वो वार्न करते हैं कि तुम ऐसा तो कर नहीं सकते, क्योंकि ना सिर्फ जो जैसे अभी अशोक ने बोला कि कुछ कुछ जो क्रियाएं शरीर की नेचुरल होती है जिसके बारे में हमें पता भी नहीं चलता, बट कुछ चीज़ें जो है वो तो हमारे को करनी ही पड़ती हैं। जब भूख लगती है तो आपको भोजन तो करना ही पड़ता है, और अगर आप भोजन करने वाले हैं तो उसमें भी कई सारे तरीके हैं। एक तो तरीका ये कि आप बैठे रहो, कोई दे जाएगा भोजन तो हो जाएगा, बट ये ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है। ये है ना। For most of the people, कई बार इंडिया में लोग ऐसे करते हैं कि वो भगवा पहन के बैठ जाते हैं, तो अब तो भोजन आ ही जाएगा। वही चल रहा है। वो हो भी जाता है एक्चुअली, क्योंकि लोग भगवा वाला देखते हैं तो कहते हैं ये तो कोई सन्यासी है तो इसको भोजन दे दो। yeah, बट वो सन्यासी जो भगवा पहन के भोजन करने के लिए बैठा है, वो तो भोजन का टाइम आने से पहले उसका तो दिमाग भाग रहा है, खीर मिलेगी, लड्डू मिलेगा, चावल मिलेगा, जो भी मिलेगा। तो सन्यासी तो नहीं है, तो सो ही इज नॉट ए सन्यासी। तो भगवान ने उसको साफ साफ बोले काम ना करने से सन्यासी नहीं होने वाला। तो सो डोंट थिंक कि नॉट डूइंग, नॉट परफॉर्मिंग एनी वर्क इज गोइंग टू बी सन्यास। सन्यासी होने के लिए भी उसको कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ता है भाई, to take care of his or her body, other than meditation and for spiritual growth. हाँ, पिछली बार त्यागी की बात हुई थी, राम विनोद जी ने अपना कुछ उसमें आइडिया दिया था कि भाई तो त्यागी के लिए कहते हैं ना कि भाई कोई चीज़ को त्याग करने का मतलब क्या है, कि पहली चीज़ तो वो चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। अभी क्या हुआ? अभी आपको अवेलेबल ही नहीं है, आप सऊदी अरब में बैठे हैं तो लीगली आपको ड्रिंकिंग अवेलेबल नहीं है, ड्रिंक्स। तो लीगली की बात अलग है, बट लीगली अवेलेबल नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं सऊदी में मैंने पीना छोड़ दिया। दूसरी चीज़ उसका क्या होना चाहिए कि वो आपको पसंद होनी चाहिए। अभी अगर आपको करेला पसंद नहीं है और आपने कहा मैंने करेला छोड़ दिया, तो ये तो कोई बात ना हुई। तीसरी चीज़ वो है कि वो आपको सूट करना चाहिए। अगर वो चीज़ खाने के बाद जो आपको अच्छी लगती है, खा ली या पा ली, तो वो आपको सूट ही नहीं करती है, तो अब क्योंकि सूट नहीं करती है तो इसलिए आप उसको छोड़ देते। तो ये भी नहीं कह सकते कि मैंने इसको छोड़ दिया। मगर जो मेन चीज़ है कि उसके अंदर त्यागी तब है जब उसको उसकी इच्छा करती हो, वो अवेलेबल भी हो, सूट भी करती हो, पसंद भी हो, तो फिर वो उसको ना ले, उसको हम बोलते त्यागी। बट जो सन्यासी है उसके अंदर ये जो चौथा पार्ट है ना, जो कि इच्छा करती है उसकी, वो इच्छा भी छूट जाती है, तब वो होता है सन्यासी। तो त्यागी और सन्यासी के अंदर ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो त्यागी से पहले जो है, त्यागी बनने से पहले हमको संयम की आवश्यकता होती है। जब हम संयम कर पाते हैं तभी हम त्याग कर पाते हैं। तो संयम की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो संयमी बनते हैं हम। उसको कंट्रोल की हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम से। तो ये सारे प्रोसेसेस हैं, एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है। बट वेयर इज इट वैलिड फॉर मी, दैट इज द क्वेश्चन। हर जी एक बहुत ऐसा, मतलब हम लोग की छोटी जगहों पर
बहुत कॉमन है। सन्यासी हैं, वो कहीं एक जगह रहते हैं, ओके, अपना घर परिवार सब छोड़ करके सन्यास ले लिया है, सन्यासी हैं, कहीं रहते हैं, उनके खाने पीने का क्या इंतजाम होगा? कहाँ से आएगा खाना? कोई भीख मांगने चले गए तो कोई देगा या कोई नहीं देगा, या कुछ मंदिर में बैठे हैं तो कुछ प्रसाद साथ आ गया तब हो गया। ये कितना अजीब है कि वो एक ह्यूमन बीइंग होकर के उसकी नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट है वो तो होंगी ही होंगी। खाना खाए बिना तो वो जी नहीं सकता, पानी पिए बिना तो जी नहीं सकता। वो दूर एक जगह बैठा है तो क्या उसका रास्ता है कि कहीं, अभी कितनी जगह पर ऐसी कंडीशन हो गई है कि सन्यासी लोगों को खाना नहीं मिलता, भूखे मरते हैं। तो कई लोग लंगर जैसा, मतलब बड़ा वो कि भाई सब सन्यासी लोगों को खाना खिलाना है, ऐसा करते। बट मेरी समझ में आता नहीं कि बिकॉज वो कुछ काम वो नहीं कर रहे हैं जिसके थ्रू उनको अर्निंग हो, जिसके थ्रू वो अपना खाना अर्न कर सके। तो इसीलिए तो डोनेशन, अब तो मॉडर्न वर्ल्ड में डोनेशन आया ना राम विनोद जी। पहले तो भिक्षाम भवती देही कहता था जा जाके घर घर, वैदिक टाइम में। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि वो पर्सन क्या कर रहा है, जो सब देखिए, छोटा नहीं, वो वही कर रहा है ना, क्योंकि यही तो कहा कि सन्यासी के लिए इज अलाउड टू आस्क फॉर डोनेशन। जैसे हमारे जितने भी आश्रम हैं, दे आर ऑल रनिंग ऑन डोनेशन। देखिए आज का जो युग है, हाँ, है वो बहुत मजेदार हो चुका है। अगर मैं यही कपड़े पहन के सन्यासी बन जाऊं और बैठ जाऊं कि काम नहीं करूंगा, चलेगा। मुझे कोई खाना देने आने वाला नहीं हम लोगों के लिए नहीं अलाउड है। है। और ना सिर्फ ये कि अगर मैं बाहर बैठ जाऊंगा तो लोग मुझे भिखारी कह देंगे, सन्यासी कभी नहीं कहेंगे। हाँ, बिल्कुल सही। Correct. मगर वही मैं जो एक्चुअली सन्यासी नहीं हूँ, वही मैं भगवा पहन के बैठ जाऊंगा हिंदुस्तान के अंदर खासकर, तो मुझे सन्यासी बोलेंगे। तो वो हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते। ये तो जो संसार की जो बड़ी फनी सिचुएशन जिसको कहना चाहिए। बट जो सन्यासी है, जो रियल सन्यासी है, एक तो हमारे दो चीज़ों को आप मिक्स ना करें, बट एक प्रणाली है। हमारे जितने ये जो धार्मिक आध्यात्मिक ग्रुप्स हैं, उसमें एक संन्यास लेने की प्रक्रिया है। तो आप जाके, कोई भी व्यक्ति जो होता है वो जाके बोलता है कि मुझे संन्यास चाहिए, तो उसको संन्यास की एक बकायदा उसकी इनिशिएशन जिसको बोलना चाहिए वो होता है। और उस प्रक्रिया के अंदर एक प्रोसेस में उसको ये भीख मांगना एक पार्ट ऑफ दैट है। उसके पीछे एक पर्पस है कि उसको अपने अहंकार को छोड़ना है, oneness. उसको अपने राग को छोड़ना है। ये अगर वो सन्यासी बनना चाहता है तो अभी वो सन्यासी बना नहीं है रियल सेंस में, बट उसको इनिशिएशन हो गया है कि अभी तुम सन्यासी हो। बट अभी उसकी इच्छाएं भी हैं, उसके अटैचमेंट राग भी हैं। और एक कुछ प्रणाली ऐसी भी होती है जिसके अंदर सन्यासी को बोलते हैं कि तुम अपने घर में जाके भिक्षा मांगोगे, अपने घर में, अपने घर जाओगे। पहले तो वो घर से तो निकल जाते हैं ना वो लोग, वो रहता है, उन्होंने आश्रम में रहना है। अब आश्रम में रहने के बाद में सारी जो उसकी सिस्टम है उसके वो करने के बाद में एक उनके लिए कंडीशन होती है कि भाई अब आप वापस अपने घर जाएंगे, मगर घर के अंदर नहीं जाएंगे, आप सिर्फ भीख मांगने जाएंगे। और अब जब वो जाता है वहाँ पर, और उसकी अगर माँ है वहाँ पर, उसकी बहन है, उसका पिता है, इवन उसके अगर बच्चे हैं, मान लीजिए कि शादी हो गई थी और वहाँ वो भीख मांगने जाता है, तो वो जो रिएक्शन है उसके, वो बताते हैं उसको कि भाई ये अभी मैं सन्यासी हुआ हूँ कि नहीं। तो ये सारी एक पार्ट ऑफ द बिकमिंग ए सन्यासी है। हमने उसको टाइटल तो दे दिया है सन्यासी का, क्योंकि उसका इनिशिएशन हो गया है, बट ही इज गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ए सन्यासी। तो भिक्षा मांगना इज वन ऑफ द, आई मीन यू कैन से इट इज एसेंशियल पार्ट फॉर इट। हाँ, एसेंशियल पार्ट। वो बरी करना, ईगो को बरी करना। हाँ,
ये हम्बलनेस का स्टाफ था। यहाँ जो हाँ। थे ना, हिंदू किंगों के लड़कों को भी भीख मांगने भेजा जाता था। गुरुकुल में आपको भीख मांगने भेजा जाता था। उसका रीजन ये था, तुम अपने घर नहीं जा सकते थे गुरुकुल में, तुम्हें दूसरों से मांगना है, तुम्हें जो मिल गया उसी को ही खाना है। तो इससे क्या थी, ये दिस वाज ए वे ऑफ हम्बलनेस। If इट you वाज अ don't प्रोसेस जिसमें आपका जो अहंकार है उसको खत्म करना है yes, उसको। that's the part तो इट्स ए parcel. पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। सो ऐसे जो हम जो आज जिन सन्यासियों की आप जैसे बात करते हैं, तो दे मे बी पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। बट हैविंग सेड दैट, जो मोस्ट जो हमारे जो ये बने हैं, मठ बने हैं, जो जहाँ सन्यास की वो दीक्षा होती है, most of them actually don't allow sannyasi to do nothing. They actually have lots of work for them. Yes, yes. And probably भिक्षा मांगना is not one of them. Now slowly भिक्षा मांगने तो नहीं जाते जो ऑर्गेनाइज मठ वगैरह हैं। नहीं जाते हैं वो। उनमें क्या है कि जो ऊपर के लेवल के हैं वो नहीं जाते। अगर वो शंकराचार्य कर ने चुके हैं ना। शंकराचार्य की अगर पद्धति पढ़े ना, तो जैसे उसमें एक तो सन्यासी को कहा है, आप कहते हो तुम नहीं है, उसकी ड्यूटी ये थी, जो जो रियल हो गए हैं ये शंकराचार्य वगैरह जो ऊपर पहुंच गए हैं, ये जाके समाज को दीक्षा दे जाते हैं। सेकंड चीज, वो एक चूल्हे से 2 दिन नहीं खा सकते, तो दे हैव टू मूव ऑन। रमते जो केवल उनको 3 महीने दिए गए हैं जिसमें उनको एक जगह रहना होगा, केवल बरसात वाले दिन, चूंकि इंडिया में बरसात के दिनों में कच्चे रास्तों में वो फंस जाते थे। शंकराचार्य ने तीनों वो 3 महीने तो छोड़े हैं, नहीं तो वो एक चूल्हे पे के यहाँ आ गया था। एक ऐसे सन्यासी वो मंदिर में कहने लगा, मैं तो सन्यासी हूँ, तो मेरे लिए करके लाओ और ये लाओ। अरे हमने कहा ये तो पाखंडी है। हमने कहा हम तू तो रोजाना ही हमसे ही खाना मांगता है। अगर तू सन्यासी है रियली, तो तुझे एक चूल्हे से दूसरी बार खाना नहीं लेना। नहीं, उसमें एक ये भी है, जो है ना, भिक्षाम भवति देही, कि जब तुम्हारे यहाँ का खाना बन चुका और सब लोग खा चुके, अगर बच गया है, दैट आई वांट। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए अभी क्या हुआ, देखिए हमारे डिस्कशन में ही आ गया ना, हमने उस सन्यासी को व्यावहारिक दृष्टि से देखना शुरू कर दिया कि भाई वो व्यावहारिक दृष्टि से उसको एक जगह नहीं रहना है, कैसे करना है वैसे। ये तो व्यावहारिक दृष्टि है, बाहर से है, बट वो अंदर से सन्यासी हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका पता सिर्फ उसी को है। हाँ, ये प्रोसेस ऐसा है कि जिसके थ्रू जाने से उसको अपने बारे में ज़्यादा ज्ञान होता है कि भाई हाँ मैं कहाँ पहुँचा हूँ। तो उसके अंदर जो रियल सन्यासी होते हैं वो कंटिन्यू कर जाते हैं, जो रियल नहीं होते हैं वो रुक जाते हैं वहीं, बेसिकली वो स्टॉप हो जाते हैं, और वो लोग फिर संसार के उसमें चले जाते हैं लोगों को उल्लू बनाने के लिए। अब ये जो शिवानंद आश्रम थे, जिनके ये सभी चिन्मयानंद जी वगैरह स्टूडेंट थे, उसमें इनको सबको काम था, जो इनको दीक्षा दी गई है। फिर ये कोई तो सफाई कर रहा है, कोई वहां बर्तन धो रहा है, they do all those things. और जो रियल वर्क जो होता है जो सन्यासी का, जब वो रियली सन्यासी जब बन जाता है, तो डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज, ये उसका सन्यास का उसका रियल वर्क हो जाता है। ज्ञान को बांटना ये उसका वर्क हो जाता है। और इसी वास्ते उनका नाम बदला जाता है, और वो उनको ये किया है कि वो उनका दाह संस्कार किया जाता है पहले, तभी वो नाम बदलते हैं। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ दैट ना, उनको उनके वो प्रोसीजर्स हैं, द्विज बोलते हैं ना, दूसरा जन्म बोलते हैं उनका, इसलिए उस मतलब दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। how much you want to adopt that process is up to you, but a real सन्यासी, जो सन्यासी रियली है, उसके लिए ना तो उसका दाह संस्कार इम्पोर्टेंट है, ना तो उसका ये कोई भीख मांगना इम्पोर्टेंट है, कुछ भी चीज उसके लिए इम्पोर्टेंट है। वो तो फिर प्रसाद बुद्धि के साथ ही चलता है। प्रसन्न चेतस प्रसाद बुद्धि। Arpan buddhi, all the actions are devoted to Lord Shri Krishna. All that I am performing. Prabhaji, this is a little bit more than that. हाँ, नहीं एक्शन में अगर हम आ गए, देखिए खैर आज का समय तो खत्म होने वाला है, बट ये मैं आपको बताऊं कि जो स्टेज है, जो एनलाइटनमेंट वाली, जो बियॉन्ड माइंड वाली, वहाँ एक बार अनुभव जब आप व्हेन यू बिकम दैट, राइट, ठीक है ना, 3 लेवल है ना, अंडरस्टैंडिंग,
नॉलेज एंड बीइंग। जो बीइंग का जो स्टेज है, जब वहां पहुंच जाते हैं आप, तो आप किसको अर्पण करेंगे? स्वयं को अर्पण करेंगे? नहीं, तब तो then you are merged with one, ना? That is what the enlightenment is. हाँ, So what happens is that before that, we try to justify and coin processes and words and the states of mind. So arpan is also a state of mind. Non-attachment is also a state of mind. right. नहीं, अभी तो हम माइंड में ही चल ही रहे हैं। तो हम लोग अभी उसी में चल रहे हैं, बट उसके अंदर हम लोग थोड़ा सा शार्प होते जा रहे हैं कि भाई हम उस शिखर की तरफ कैसे हम पहुंचे। So starts with a normal sansar, but then you start unveiling, जैसे कहते हैं Level of ना, maturity. उसको unveil करते जाते हैं, डिस्कवर करते जाते हैं नई रियलिटीज उसमें से। सो एनीवे, मतलब कहीं से कहीं हमारी बातें चली गई, बट बेसिकली भगवान इज ट्राई टू टेल हिम कि भाई नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एक्शन is not recommended. is not going to take you where you want to go. So performance of action is necessary, but जो कर्म योगी है वो अपनी जो इंद्रियां जो होती हैं, उसके जो विषय होते हैं, उनको रिस्ट्रेन करके and then he performs an action. Right. He's not driven by raga and dvesha. He's not driven just by desire. Yeah. वो रेस्टेन कर सकता है टू सम एक्सटेंट, बट देयर आर सर्टेन बेसिक थिंग। पानी तो उसे चाहिएगा ही चाहिएगा, खाना तो उसे चाहिएगा ही चाहिएगा, हाँ, और तो उससे रेस्पेक्ट में कुछ ना कुछ उसकी एक्टिविटीज होंगी। नहीं तो उसे रिस्ट्रेन करने की आवश्यकता क्या है पानी पीने को? Right. राइट। ये तो संसार ने बोल दिया ना, भाई तू सन्यासी है, पानी ना पी। अरे अगर पानी की आवश्यकता है शरीर को, पानी चाहिए तो चाहिए, खाने की आवश्यकता है, वो खाना अरेंज करना ही खाना चाहिए तो चाहिए, और खाने के लिए अगर काम करना पड़े तो कर ले, तो काम नहीं छूट सकता। तो ऐसा नहीं वो कह रहे कि सन्यासी है और खाना चाहिए और खाने के लिए काम करना पड़ेगा तो काम नहीं करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं है उसका। राम विनोद जी, तुमने ज्वाइन नहीं करा, किसी को जाकर ज्वाइन करना, तब देखना सारे तुम्हारे गुरुओं के लिए पैर धुलवाएगा रोजाना, तुझसे कहेगा लकड़ी ला काट के वहां से, तब पता चलेगा भाई साहब कोई चीज ऐसी नहीं है दुनिया में कि आप बिना करे रह जाओ। या भगवान ने पूरे जो फिजिकल, जो वर्ल्ड में जो फिजिकल लॉज हैं, वो सब एप्लीकेबल हैं, वो किसी के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है ना। वो अपने जहाँ पर भाई साहब घंटों स्पीच देते हैं शंकराचार्य बैठ के, doesn't he earn his bread on that one? Of course he does. He's not working, he has to read all. ये तो हम लोगों का की मूर्खता होगी कि हम कहें कि ये हमें ज्ञान दे रहा है और ये फ्री है। Yes, yeah, that's what we. Not only this, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, जो लोग बाग, जैसे आप प्रीस्ट को यहाँ मंदिरों से ले जाते हैं लोग बाग पूजा के लिए, वो सदा कहते हैं जी धर्म के लिए पैसे लेता। अरे भैया, ये आधा घंटा 1 घंटा इसने लगाया है, तू 1 घंटा जब काम करता है तो अपने $50 लेके आता है, इसको तुझे $10 देते हुए रोल बचता है। इसने अपना वहां से उठा तुम्हारे पास आकर तुम्हें जो जिसमें तुम्हारा विश्वास है वो करके गया है। करते हैं यार, वो अखंड रामायण पढ़ते हैं उनको, हम लोग बट ही लोगों को दिशा देते हुए सदा नु कहेंगे जी धर्म तो वो है, धर्म पे साले पैसे बना के मकान बना लिया। अबे मैंने कहा तू भी तो इमिग्रेंट आया थे ना, मकान बनाया, ये उसकी जॉब है, तुझे पसंद है तू कर ले भैया उसके। अशोक को मैं अपना बैंक अकाउंट नंबर भेज देता हूँ। यस उसको तुझे देखने क्या तो बैंक अकाउंट तो भेज देगा, बट तुझे यू नो द अदर रूल, हाइड्रोलिक्स रूल, your bank account is too high, it will come towards the lower side, okay? नहीं, जोक्स असाइड, मतलब कहने का मतलब है कि उस सन्यासी का जो वर्क हो जाता है वो नॉलेज को स्प्रेड ग्रोथ में चला जाता है ना उसका सारा। ये फिर हमारा कर्तव्य बन जाता है, जो हम नॉलेज ले रहे हैं कि भाई कम से कम उसको खाना तो दे दे। वैसे राम विनोद जी, आपकी जिज्ञासा जो है वो बिल्कुल सही रास्ते पे है। राम विनोद जी को 2-4 मठों में भेजना पड़ेगा। इलॉजिकल नहीं है वो, they are all logical. We have gone through that path. No, we are like we all are on the same plane. Don't worry about it.
हर कोई जो हम में से कैपेसिटी रखता है लोग अपने। अभी श्रेयस नहीं बने हैं, वो क्या जो भगवान जो श्रेयस की बात कर रहे हैं ना। और कुछ तो राम विनोद जी, कुछ शंकराचार्य तो ऐसे हैं, सर्व शंकराचार्य शुरू से ही नहीं साधु बने, बाद में आके जो वक्त जज थे सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उसको ज्वाइन कर लेते हैं, बाद में उनको बने हुए हैं। ऐसा नहीं है हर शंकराचार्य शुरू से साधु बना है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में मैरिज करने वाले के बाद भी तुम त्याग कर सकते हो। तो हमारे ये नहीं है ये शंकराचार्य बिना बच्चों के हों। ये इन्होंने भीख नहीं मांगी होगी, इन लोगों ने कभी भीख नहीं मांगी होगी। किन्होंने यार सुप्रीम कोर्ट का जज जो आज शंकराचार्य बैठा उसे भीख मांगने की क्या, वो जब वो वहां पे सुप्रीम कोर्ट में पैसा काम करता था, अब वहां कर रहा है। नहीं, तो उन्होंने वो नहीं किया जो करना होता है सन्यासी को, भीख मांगना। करता है वो करता है। जब उसको वेद याद करने पड़ते हैं, वो कौन करता है वेद को बैठ के? He sit down and he to remember all those things. राइट, बट भीख मांगना एक उसका एक स्पेसिफिक पर्पज है, वो नहीं किया उन्होंने। अरे उसका पर्पज ये है राम विनोद जी कि तुम अपने से अपने फैमिली के लिए कुछ ना करो। जिससे जब तू मेरे घर खाना खाएगा, यू फील obliged to look about me. Then you do eat at Makrand house. Then you eat somebody else house. देश तुम्हारा जो पर्सनल जो अटैचमेंट है उसको कम करने का तरीका है ये। चलो ठीक है, अब आज पूरी मिली है, कल को रोटी मिलेगी। बहुत अच्छा मिलेगी। वेरी गुड। काफी लाइटली हम लोगों ने बात की आज की, और अच्छा रहा, मतलब इसमें कोई बात नहीं। बट बेसिकली द पॉइंट इज कि संन्यास इज योर ओन पर्सनल संन्यास, इट्स नॉट द व्यवहारिक संन्यास। प्रणालियां अलग अलग हैं, प्रोसेस अलग अलग है। चलिए मेरे ख्याल आज के लिए तो हो गया। ओके चलो, विद दैट नोट विल सी यू नेक्स्ट टाइम। चलिए नेक्स्ट वीक में मिलते हैं फिर। आज का मैं स्टेट आ जाए भाई कांटेक्ट करना। आज का मैं ऐसे का ऐसे ही इसको कर दूंगा पोस्ट। नहीं तुम यहाँ आ जाओ मकरंद, तो फिर वी विल ट्राई टू मीट। ये हर्ष को भी बुलाते हैं। हाँ, ये जैसे ही मौसम खुलेगा थोड़ा सा ये कोविड से, तो मिलते हैं यार। शिकागो तो ड्राइव करके आ जाएंगे भाई, हमारा हर्ष तो। हाँ एग्जैक्टली हम लोग तो यहाँ से ड्राइव करके पहुंच जाएंगे वहाँ। तुम्हारे यहाँ तो बहुत पास है यार शिकागो। यार पास तो है, 7 घंटे की ड्राइव यार है। 7 घंटे है, तुम्हारे न्यूयॉर्क से 8-9 घंटे लगते हैं यहाँ पे। 12 घंटे हमारी जो शिकागो की। नहीं, हमारे लिए तुम्हारे 8-9 घंटे हैं, न्यूयॉर्क के लिए, और आपके लिए इधर 7 घंटे हैं। तो मकरंद को अपने यहाँ बुला लेंगे ना। हाँ ठीक है। नो, मकरंद को नहीं बुलाएंगे, हम मकरंद के पास जाएंगे।